my brilliant student. Welcome back to my channel. So this is the chapter number 2 of class 7, part 2. पार्ट 1 में हमने लैक्टोबैसिलस की हेल्प से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सेलिंग एंड परचेजिंग में कैसे काम आते हैं. यस, माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज ऑन लार्ज स्केल एंड अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड विनेगर होता है, उनमें उनकी प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है. ईस्ट भी एक कमर्शियल प्रोडक्शन है जो कि अल्कोहल और वाइन बनाने में काम आती है. फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर. इसी पर्पस के लिए ईस्ट ग्रो किया जाता है एक नेचुरल शुगर की फॉर्म में, जैसे कि बैरले, वीट, राइस और क्रश फ्रूट जूस. बैरले यानी कि बाजरा, वीट गेहूं, राइस यानी कि चावल जो होते हैं, और क्रश्ड फ्रूट जूस जो रस वाले, जैसे कि गन्ना जो होता है उसका रस जो मीठा होता है वो एक नेचुरल शुगर की फॉर्म में काम करते हैं. नेक्स्ट आता है फर्मेंटेशन. इसके लिए हमें ये पहले 2.3 एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी. तो बेसिकली फर्मेंटेशन होता है जब हम शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में. नेचुरल शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं. ठीक है, शुगर कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. नेक्स्ट देखते हैं फर्मेंटेशन का जो डिस्कवर्ड किया था लुइस पैस्चर ने करा था. नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज कैसे कर सकते हैं. मेडिसिन के डॉक्टर जो होते हैं वो मेडिसिन जो प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, क्या क्या होती है. whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules, injections such as penicillin. कभी कभार जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं टैबलेट्स के लिए. The source of these medicine microorganism, the medicines kill or stop the growth of disease. देखो एंटीबायोटिक किसे कहा जाता है. एंटीबायोटिक वो होता है जो मेडिसिन हमारे जो अंदर ग्रो हो गए हैं डिजीज, जर्म्स, उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है. तो एंटीबायोटिक यस द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज. जो मेडिसिन मार देती है या फिर डिजीज की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, खत्म कर देती है, उस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहे होते हैं, जो जर्म्स हो रहे होते हैं, उनको वो मेडिसिन खत्म कर देती हैं. उनको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स. ओके, एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन किल कर देती है या फिर स्टॉप कर देती है ग्रोथ को डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज पैदा कर रहे हैं, डिजीजेस जो जिनकी वजह से डिजीजेस हो रही है हमारी बॉडी में, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वो हमारे लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ हार्मफुल. तो जो बॉडी को खराब करते हैं, जो डिजीज जिसकी वजह से हमें होती है, हम जो बीमार होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल. उनको खत्म करती है एंटीबायोटिक्स. These days, number of antibiotics are being produced from bacteria और fungi से बनाई जाती हैं. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known as antibiotic. ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं जो कि बनाया जाता है फंगई और बैक्टीरिया की हेल्प से. The antibiotics are manufactured by the growing specific microorganism and used to cure variety of diseases. और बहुत से डिसीजेस इससे खत्म हो जाती हैं. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. एनिमल में भी ये काम आती है, चेक किया जाता है इन्हें. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट की डिजीजेस भी इनसे कंट्रोल होती हैं. फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर वैक्सीन. अब देखेंगे हम वैक्सीन क्या होती है. वैक्सीन when disease carrying microbes enter our body. जब डिजीज जिसकी वजह से हमें बीमारी हो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, our body produces antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enter again. उसको खत्म करने के लिए हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो हमें एक वैक्सीन लगाते हैं. वैक्सीन इन्फेंट को भी लगाया जाता है, चिल्ड्रंस को भी लगाया जाता है, और जो बड़े हो जाते हैं उनको भी. वो इसलिए लगाया जाता है ताकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं या फिर आगे इन फ्यूचर कर जाएंगे तो उनसे लड़ने की शक्ति हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी होती है. ठीक है, जैसे कि कोविशील्ड कोविड के टाइम पे लगाई जा रही थी और उसकी वजह से कई चीजें ठीक भी हो गई थी.
द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ एंटर अगेन। अगर दोबारा से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वैक्सीन की हेल्प से हमारी बॉडी को पता होता है कि कैसे इस डिजीज से लड़ना है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब और इंट्रोड्यूस्ड इनटू हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल इन्वेडिंग bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from disease causing microbes from. This is how vaccine work. अब जैसे कि वैक्सीन मैंने बता दिया, वैक्सीन जो हमारे लगाया जाता है हमारी एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर, ताकि आगे चल के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे लड़ने की शक्ति हमारे को वैक्सीन देती है। सेवरल डिजीजेस जैसे कि क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन की हेल्प से, इससे बचा जा सकता है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस से बचने के लिए हमारे चाइल्डहुड में भी हमें बहुत सी वैक्सीनेशन लगाई गई है। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस? जैसे कि पोलियो होती है, ट्यूबरक्लोसिस होती है, इन डिजीजेस के लिए पहले ही वैक्सीन लगा दी जाती है बच्चों को। It is essential to protect all the children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen advertisements on TV or newspaper. हमें अपने बच्चों के जैसे कि पल्स पोलियो प्रोग्राम जो होते हैं बच्चों के लिए, पोलियो की वैक्सीनेशन, ये हमारा एडवर्टीजमेंट टीवी पे भी आ जाता है, न्यूज़पेपर पे भी आ जाता है और हमारे नियर बाय सेंटर्स जो होते हैं वो भी हमें बता देते हैं बच्चों के लिए। ये वर्ल्ड वाइड कैंप पे लगाया जाता है स्मॉल पॉक्स के लिए, है ना। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तरीके से बहुत से एनिमल्स पे, ह्यूमन बींग्स पे, इन पे लगाया जाता है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अब हम देखेंगे सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है बैक्टीरिया और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। सम बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन। देखो सॉइल प्लांट को ग्रो करने के लिए CO2, एयर, वाटर तो चाहिए, साथ में नाइट्रोजन भी चाहिए, तो हमारी सॉइल को नाइट्रोजन देते हैं ये कुछ बैक्टीरियाज हैं। एंड इंक्रीज दी फर्टिलिटी, और उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कहा जाता है इन माइक्रोब्स को, जो हमारी सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं एयर से और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे।